10th क्लास के 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10 की बात करें तो 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है कि एक इक्वेशन है, उसमें एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जेड तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। हियर ए एंड बी आर होल नंबर्स। इसका एक और क्राइटेरिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। एक इक्वेशन लिया है मैंने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 तो ये इक्वेशन फुलफिल होता है। मीन्स कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये फुलफिल होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक सॉल्यूशन है, x के लिए 1 और y के लिए 1, ये एक सॉल्यूशन है। आइए हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अब अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो अभी हमने इससे पहले समझा था x के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आया था 1 और y के लिए हमारा सॉल्यूशन आया था 1। अब उसको अगर हम ग्राफ पे समझते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। x, इसको 1 हमने ले लिया, इसको y x पे 1 ले लिया, इसको y पे 1 ले लिया 2। तो x एक्सिस के लिए 1 और y एक्सिस के लिए भी 1, तो ये x एक्सिस पे भी 1 और y एक्सिस पे भी 1। तो ये जो पॉइंट होता है ये हो जाता है x और y, और ये 1 1 मीन्स ये पॉइंट हो जाता है ये सॉल्यूशन। मीन्स कि जिस जहां पे भी ये पॉइंट आता है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम दो इक्वेशन की बात करते हैं, तो दो इक्वेशन कुछ इस तरीके आ सकता है। जैसे मान लो कि हम ग्राफ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो एक इक्वेशन इस तरीके से आ गया, उसके लिए ये लाइन आ गई। दूसरा इक्वेशन इस तरीके से आ गया, उसके लिए ये लाइन आ गई। अब जहां पे ये पॉइंट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस जो भी उसका एब्सिसा और कोऑर्डिनेट्स होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। सपोज कर लीजिए कि ये 2 और 4 के लिए है। सपोज कर लिया कि हमने ये पॉइंट जो है वो 2 और 4 के लिए है, तो हमारा x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, ये हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब दूसरा जो इसका पार्ट होता है, कई बार ऐसा हो जाता है ये दोनों लाइंस पैरेलल निकल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है। अब अगर मान लीजिए कि तीसरा जो कंडीशन बनता है कि एक लाइन है, ऑलरेडी एक लाइन है जिसके लिए एक इक्वेशन के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ किया। अब दूसरा इक्वेशन भी अगर इसी लाइन पे आ जाता है, मतलब दूसरे इक्वेशन का जो लाइन है इसी के ऊपर आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसमें हमारे पास मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ पे चेक करते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें इस सॉल्यूशन को, जब इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे मान लो कि इसका हम अगर चेक करें इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बॉक्स बना लेते हैं।
x और y के लिए। यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हमने y का वैल्यू 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 1, या फिर -1 ले लो, -1 ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 -3 इंटू -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7 -3, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो अगर हमने -1 लिया तो ये 5 हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब अगर इस यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 7 -3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 7 -6 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाता है 1 अपॉन 2। अब इसको हम नंबर लाइन पे सॉरी, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये एक जो पॉइंट हुआ हमारा, 2 पॉइंट हमारे पास है। एक्स एक्सिस के लिए 5 और वाई एक्सिस के लिए -1, तो -1 नीचे की तरफ जाएगा, और अगर इस तरफ 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2, इस तरीके से। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा 5 और -1 है, 5 -1 यानी नीचे के डायरेक्शन में, तो ये इसके ठीक सामने में ये आ जाएगा 5 -1। ये जो पॉइंट है ये इसके लिए। अब दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे हाफ अपॉन हाफ और 2। हाफ किसके लिए आएगा, हाफ यहाँ पे होगा, और 2 इसके लिए वाई एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा हाफ, ये पॉइंट होगा हमारा हाफ और 2, यानी एक्स एक्सिस पे हाफ और वाई एक्सिस पे 2। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है। अब अगर ये तो एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए हुआ, दूसरे इक्वेशन को भी निकालेंगे, और उसको भी अगर मान लीजिए कि हमने कहीं हमारा ये इस तरीके से आ गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं, और कई सारी चीजें हैं इसमें, समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम दो इक्वेशन फिर से ले लेते हैं। एक इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 3y प्लस 7, सॉरी, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। दो इक्वेशन हमने ले लिया। अब इसमें a1 हमारा क्या है, a1 है 2, b1 क्या है 3, और c1 क्या है 5। इसमें हमारा क्या है, a2 3, b2 हमारा 7, और c2 हमारा 15। ठीक है। अब इसमें समझने के लिए कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे या फिर नहीं होंगे, या होंगे तो कितने होंगे, तो रेशियो से समझते हैं। ये 3 टाइप के रेशियो हैं हमारे पास, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 दैट इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। a1 upon a2 that is equal to b1 upon b2, a1 upon a2 that is equal to b1 upon b2 that is also equal to c1 upon c2। तो इस कंडीशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, को इंसिडेंट लाइंस, और अगर a1 upon a2 that is equal to b1 upon b2 and that is not equals to c1 upon c2, तो इसके लिए पैरेलल लाइंस होगा, लाइंस। ठीक है। अब इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें कोइंसिडेंट लाइन अगर होगी तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड जो इसका पार्ट होगा पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का हमने सॉल्यूशन निकाला है ग्राफिकली मेथड से। अब हम इसको अलजेब्रिकली समझने की कोशिश करेंगे।
कि किस तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दो इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो दो इक्वेशन हमने लिया है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सेकेंड इक्वेशन ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस तरफ लेके गए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस तरफ लेके गए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाता है। अब हम इस x के वैल्यू को 1 इक्वेशन में डाल देते हैं और उससे देखिए हम कैसे निकाल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 1 we get, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन 1 वी गेट। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है। x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 जा 21 माइनस 2 7 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये 21 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 29y इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो 2 माइनस 21। तो ये हमारा क्या बचेगा, 90 माइनस 19 और ये हमारा बच रहा है 29y। माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब इसमें y का वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। 3 माइनस 2y क्या है, सॉरी y क्या है, 19 अपॉन, तो 2 इंटू 19 अपॉन 29, ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 19 टू जा 38 अपॉन 29। इसका एलसीएम करेंगे 29 29 3 जा 87 माइनस 38, इसका रिजल्ट आ जाता है आपके पास 17 में से 8 गया तो 9 और 7 में से 5 गया तो 4, 49 अपॉन 29। तो x का वैल्यू हमारे पास 49 अपॉन 29 आ गया, y का वैल्यू 19 अपॉन 29 आ गया। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस फॉर्मूला को, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस तरीके से x और y का वैल्यू निकाला है। अब हम मूव ऑन करते हैं दूसरे मेथड के ऊपर, इलिमिनेशन मेथड। इसके लिए हम फिर से दो इक्वेशन ले लेते हैं। तो हमने दो इक्वेशन लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक टर्म को, एक वेरिएबल को हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। ये 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और यहाँ पे है 4y, यहाँ पे है 3y। हम इन दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं इलिमिनेट करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट, क्या हमें मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, 9 3 27 x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 और ये इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ठीक है, अब साइन चेंज होगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस x बचेगा और यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2000। ठीक है, x माइनस और माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालने के लिए किसी एक में पुट कर दीजिए।
किसी भी एक में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये हो गया 18,000। सॉरी 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये क्या है, प्लस में उस तरह जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, ये बच गया माइनस 16,000। ये 4y माइनस 4y माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 16,000 अपॉन 4 दैट इज 4,000। तो x इज इक्वल टू 2000 एंड y इज इक्वल टू 4,000। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम समझते हैं। यहाँ पे x y, तो फॉर x के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के लिए इसको इससे y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के लिए 1 अपॉन इसको इससे यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक इक्वेशन से समझ लेते हैं। दो इक्वेशन लेके समझते हैं कि कैसे इसका वैल्यू निकलेगा। इसको हम यहीं रखेंगे और इक्वेशन से समझते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 56 इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1। और 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमारे लिए a1 हो गया 2, b b1 हो गया 3, और c1 हो गया माइनस 56, a2 हो गया 3, b2 हो गया 5, और c2 हो गया हमारा माइनस 74। इस फॉर्मूला पे इसको सेट कर देते हैं। फॉर x अपॉन b1 कितना है हमारा, b1 है 3, और c2 कितना है हमारा माइनस 74। ठीक है, माइनस b2 c1, b2 हमारा 5, और इंटू माइनस सी c1 है हमारा 56, 56 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू y हमारा कितना है, y के लिए हमारे पास c1 हमारा कितना है माइनस 56, और a2 कितना है हमारा, a2 है हमारा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस c2, c2 माइनस हमारा 74, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a1 से 2 से इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 कितना है हमारा 2, b2 कितना है 5, माइनस a2 कितना है हमारा 3, और b1 कितना है 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x अपॉन ये 7 3 जा सॉरी 4 3 जा 12, 1 कैरी 12 और 1 सॉरी 7 3 जा 21 और 1 22 माइनस 222। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 5 जा 20, ये हो गया 28 इज इक्वल टू y अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस में आएगा 18, 6 3 जा 18, 1 कैरी 5 3 जा 15 और 1 16 168, ये दोनों फिर से प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, ये हो जाएगा 148 इज इक्वल टू 10 माइनस 9
ये हो जाएगा हमारा x अपॉन ये हो जाएगा 8 7 बचा 58 प्लस 58 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल वाई अपॉन ये हो गया -20 इज इक्वल टू 1/1 और x निकालने के लिए हम क्या करेंगे x अपॉन 58 इज इक्वल टू 1/1 तो x इज इक्वल टू 58 फॉर y अपॉन -20 इज इक्वल टू 1/1 तो y इज इक्वल टू -20। ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।